हेलो दोस्तों, आई एम कैसर एजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। आज की मूवी का नाम है जंगल बुक। मूवी स्टार्ट होती है मोगली से, जो जंगल में भेड़ियों के साथ खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए ट्रेनिंग ले रहा होता है, पर वो भेड़ियों की तरह भाग नहीं पाता और यहाँ बगीरा उसको पकड़ लेता है। फिर बगीरा उसे समझाता है कि तुम इंसानों की तरह भागोगे और अपने भेड़ियों के झुंड से अलग रहोगे तो कोई भी जानवर तुम्हें अपना शिकार बना लेगा। दरअसल बगीरा को मोगली जंगल में तब मिला था जब मोगली कुछ साल का ही था और बगीरा ने मोगली की परवरिश की जिम्मेदारी अकीला और रक्षा को दी है, जो बहुत ही इंसाफ पसंद भेड़िए हैं और साथ में वो जंगल के सारे भेड़ियों के मुखिया भी हैं। यहाँ मोगली रक्षा को ही अपनी माँ समझता है और यहाँ रक्षा मोगली से पूछती है, आज तुमने बगीरा से क्या सीखा? यहाँ मोगली बताता है कि मैं आज फिर से पकड़ा गया। फिर रक्षा बोलती है, कोई बात नहीं, तुम एक न एक दिन बहुत अच्छे भेड़िए बनोगे। उसके बाद मौसम बदलता है और यहाँ इस बार जंगल में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि पूरे जंगल में पानी सूख जाता है। यहाँ तक कि शांतिशिला नदी भी सूख जाती है और बस अब थोड़ा सा ही पानी उसमें जमा होता है। और जंगल का ये कानून होता है कि गर्मियों में शांतिशिला नदी पर शिकार करने की मनाही होती है और यहाँ पूरे जंगल से सारे जानवर एक साथ एक जगह पानी पी सकते हैं। और यहाँ मोगली भी अपनी माँ के साथ पानी पीने आ रहा होता है, जहाँ वो मोगली को समझा रही होती है कि वो नदी पर सारे जानवरों के सामने थोड़ा तमीज से पेश आए, क्योंकि वहाँ जंगल के सारे जानवर मौजूद होंगे और वहाँ सभी जानवर तुम्हें नहीं जानते। उसके बाद जब यहाँ मोगली आता है तो सभी जानवर उसे देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं और फिर यहाँ मोगली एक दो को पानी में फेंककर पानी पीने लगता है, जिसे देखकर सारे जानवर बातें कर रहे होते हैं। ये इंसान का बच्चा है, तभी ये अपनी जुगाड़ लगा रहा है। फिर यहाँ अकेला मोगली से बोलता है, ये पानी पीने का तरीका ठीक नहीं है तुम्हारा, तुम एक भेड़िए हो। फिर एक छोटा भेड़िया बोलता है, हाँ देखो मैं कितना अच्छा भेड़िया हूँ, सब काम अच्छे से करता हूँ। फिर आसमान में चीलें चीखने लगती हैं, जो इस बात का इशारा होता है कि जंगल का सरदार आ रहा है। और यहाँ अकेला मोगली से बोलता है, जल्दी से मेरे पीछे छुप जाओ और जब तक मैं ना बोलूं वहाँ से बाहर मत निकलना। दूसरी जगह शेर खान वहाँ आ जाता है और उसे देखकर छोटे बड़े सभी जानवर पीछे हट जाते हैं। और जब वो पानी पी रहा होता है तो उसे मोगली की खुशबू आ रही होती है और वो सूंघता हुआ अकेला की तरफ बढ़ रहा होता है और बोलता है, मुझे इंसानी पिल्ले की खुशबू आ रही है। जिस पर अकेला बोलता है, इसका नाम मोगली है और वो सिर्फ छोटा बच्चा है। यहाँ शेर खान गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें नहीं पता मेरा मुंह इन इंसानों ने ही जलाया था? जिस पर रक्षा बोलती है, ये मेरा बच्चा है और ये यहीं रहेगा। फिर शेर खान बोलता है, अच्छा मैं कुछ दिन इधर उधर क्या हुआ, तुम लोगों ने अपनी मनमानी और कानून शुरू कर दिया। फिर रक्षा बोलती है, तुम जंगल के कानून के बारे में हमें क्या सिखाओगे मुंह जले शैतान, और जंगल का ये हिस्सा हमारा है। जिस पर शेर खान बोलता है, ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बारिशें फिर से होंगी और शांतिशिला पानी से भर जाएगा। उसके बाद देखता हूँ तुम इस इंसान के पिल्ले को बचाने के लिए कितनी जाने दे सकते हो। और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर दोबारा मौसम बदलता है और बारिशें शुरू हो जाती हैं और शांतिशिला नदी फिर से भर जाती है। और यह सारे भेड़िए मोगली को लेकर शेर खान की धमकी की बात करने अकेला और रक्षा के पास आए होते हैं और ये सब मोगली दूसरी जगह बैठा देख रहा होता है। जिस पर एक छोटा भेड़िया बोलता है, क्या ये तुमको जंगल से निकाल देंगे? फिर मोगली उन सब भेड़ियों के पास आता है और अकेला से बोलता है, आप लोग आपस में लड़ाई मत करें, मैं जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। जिस पर रक्षा बोलती है, ये नहीं हो सकता, तुम मेरे बेटे हो। फिर वहाँ बगीरा आ जाता है और वो रक्षा से बोलता है, मोगली ने ठीक फैसला करा है, देखो शेर खान की धमकी सिर्फ धमकी नहीं है और मैं ही मोगली को यहाँ लाया था और मैं भी चाहता हूँ कि मोगली अपने लोगों में वापस चला जाए। फिर यह मोगली रक्षा से बोलता है, माँ फिक्र मत करें, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। पर रक्षा मोगली के जाने पर बहुत दुखी होती है। उसके बाद बगीरा मोगली को लेकर बस्ती की तरफ चल पड़ता है, जहाँ पर उन्हें रास्ते में हाथी मिलते हैं और बगीरा मोगली से बोलता है, इनके आगे झुक जाओ क्योंकि इन्होंने ही ये पूरा जंगल बनाया है। उसके बाद ये लोग आगे बस्ती की तरफ चल रहे होते हैं कि बगीरा को शेर खान की मौजूदगी का एहसास होता है और फिर अचानक शेर खान मोगली पर हमला करता है, लेकिन यह बगीरा बीच में आ जाता है और यहाँ बगीरा शेर खान से मुकाबला करता है। दूसरी जगह मोगली शेर खान से बचकर भाग रहा होता है और यहाँ शेर खान बगीरा को जख्मी करके मोगली के पीछे भागता है और जब वो मोगली को पकड़ने वाला होता है तो वहाँ बहुत सारे भैंसे आ जाते हैं, जिसकी वजह से शेर खान मोगली को पकड़ नहीं पाता और फिर मोगली एक भैंसे का सिंग पकड़कर उस पर चढ़ जाता है और यहाँ शेर खान देखता रह जाता है। उसके बाद वो वहाँ से सीधा अकीला के पास आता है और उससे बोलता है, वो इंसानी पिल्ला कहाँ है? यहाँ अकीला उसको बताता है कि मोगली यहाँ से जा चुका है। फिर शेर खान बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि वो उस पिल्ले को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी वहाँ और भी भेड़िए आ जाते हैं और यहाँ शेर खान जाने लगता है और फिर अचानक अकीला पे हमला करता है और उसे मार के फेंक देता है। और वो बाकी भेड़ियों से बोलता है, जब तक मुझे वो इंसानी पिल्ला नहीं मिल जाता, जब तक यहाँ का भी सारा इलाका मेरे कब्जे में रहेगा और जिसने मेरा हुक्म नहीं माना वो मरने के लिए तैयार रहे। और दूसरी जगह मोगली भैंस की कमर पर सो रहा होता है और यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है भैंसे एक खाई के पतले से रास्ते पर चल रहे होते हैं, जहाँ नीचे नदी होती है और दूसरी जगह ऊपर से तेज बारिश की वजह से जंगल के दरख्त टूटकर नीचे गिर रहे होते हैं, जिससे बचने के लिए वो नीचे खाई में कूद जाता
है जहाँ पर नदी होती है और फिर एक दरख्त के तने पर बैठ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बारिश रुक चुकी है और मोगली नदी से बाहर निकलता है। वो वहाँ बगीरा को आवाज दे रहा होता है। तभी उसे वहाँ दरख्त पर कुछ फल लगे दिखते हैं। वो उन्हें तोड़कर खाने लगता है और फिर वहाँ एक गुलहरी आ जाती है। यहाँ मोगली समझता है शायद ये भूखी है और वो उसे खाने के लिए फल दे रहा होता है कि पीछे से दो और गुलहरियां आकर उसके फल उठाकर भाग जाती हैं। यहाँ मोगली उनका पीछा करता है और फिर वहाँ का आ जाती है जो मोगली को अपनी जादू भरी आवाज और आंखों से हिप्नोटाइज कर देती है और उसे बोलती है तुम बहुत ही नन्ही सी जान हो, मुझे सब पता है तुम यहाँ कैसे और कब आए। फिर वो उसे अपनी आंखों में दिखाती है कि जब मोगली 2 साल का था तो उसके बाबा मोगली को लेकर जंगल से गुजर रहे थे और फिर वहाँ शेर खान ने उसके बाबा को मार दिया था। लेकिन मोगली के बाबा ने आग से शेर खान की आंख और मुंह जला दिया था, जिसकी वजह से शेर खान तुम्हें देखे बिना वहाँ से दुम दबाकर भाग गया था। और फिर वहाँ एक काला बड़ा बिल्ला आया जिसका नाम बगीरा है, वो तुम्हें यहाँ से ले गया। और यहाँ का मोगली से बातों बातों में उस पर लिपट जाती है और फिर उसे खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोलती है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा भालू आ जाता है जो का को मारकर जख्मी कर देता है और यहाँ मोगली जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने उसी भालू को देखता है और उस भालू से उसका नाम पूछता है। यहाँ वो अपना नाम बल्लू बताता है और बोलता है मैंने तुम्हारी उस का डायन से जान बचाई है जो तुम्हें खाने वाली थी और अब तुम्हें मेरे इस एहसान के बदले में मेरी मदद करनी होगी। मोगली बोलता है कैसी मदद? यहाँ बल्लू उसे एक ऊंची चट्टान दिखाता है जहाँ पर बहुत सारा शहद लगा होता है जिसे बल्लू खाना तो चाहता है लेकिन बल्लू को ऊंचाई से डर लगता है। फिर मोगली उस चट्टान से शहद तोड़ने के लिए रस्सी बनाता है और वहाँ उस चट्टान पर लटक कर बल्लू के लिए एक शहद का छत्ता तोड़ देता है और फिर नीचे आकर वो बताता है तुम्हारे शहद के चक्कर में मुझे काफी सारी मधुमक्खियों ने काट लिया और अब मैंने तुम्हारा एहसान उतार दिया है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ बल्लू मोगली से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? मोगली बताता है कि बगीरा ने मुझे कहा है कि मैं यहाँ जंगल में महफूज नहीं हूँ तो मुझे इंसानों की बस्ती में जाना होगा जहाँ मेरे जैसे इंसान रहते हैं। फिर बल्लू उसे बोलता है ओ यारा हम भी यारों के यार हैं, बल्लू तुझे खुद इंसानों की बस्ती छोड़ कर आएगा। और यहाँ वो दोनों बस्ती पहुँच जाते हैं और फिर बल्लू बोलता है ओ भाई ये बता तू बस्ती में जाकर करेगा क्या तू किसी को वहाँ जानता है? मोगली बोलता है जानता तो नहीं हूँ पर बगीरा। फिर बल्लू बोलता है मेरी बात मान, हम दोनों यहाँ एक साथ रह सकते हैं और तू मेरे लिए बहुत सारा शहद तोड़ने में मेरी मदद करना और मैं तेरी यहाँ बाकी जानवरों से हिफाजत करूंगा। मोगली वैसे भी जंगल में रहना चाहता था और वो बल्लू की बात मान जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं शेर खान ने रक्षा के घर पर कब्जा कर रखा होता है और वो रक्षा से बोलता है जब उस पिल्ले को पता चलेगा कि मैंने अकीला को मार दिया है तो वो यहाँ जरूर आएगा और जब तक मैं यहीं रहूंगा। दूसरी जगह मोगली अपने इंसानी जुगाड़ के जरिए बल्लू के लिए काफी सारा शहद तोड़ता है और यहाँ बल्लू भी उसकी मदद कर रहा होता है और फिर यहाँ इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और यहाँ ये दोनों खूब मस्ती कर रहे होते हैं। तभी मोगली को झाड़ियों में कुछ हलचल होती दिखती है और फिर बल्लू वहाँ जाकर बोलता है हिम्मत है तो बाहर आओ। फिर वहाँ से बगीरा निकल कर आता है जिसे देखकर मोगली बहुत खुश होता है और फिर वो उसे दिखाता है कि उसने बल्लू के लिए अपने जुगाड़ से कितना सारा शहद जमा कर लिया है। ये सब देखकर बगीरा बल्लू पर गुस्सा हो जाता है और मोगली से बोलता है ये एक कामचोर भालू है जो तुम्हें उल्लू बनाकर अपने सारे काम करा रहा है और तुम मोगली मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती छोड़ कर आऊंगा। यहाँ बल्लू बोलता है देख यारा बगीरा इतना गुस्सा ना कर, थोड़ी ठंड रख यारा, वैसे भी अभी रात हो रही है, हम लोग सुबह एक साथ चलेंगे। यहाँ बगीरा बल्लू की बात मान जाता है पर मोगली खुश नहीं होता क्योंकि उसे बल्लू के पास यहाँ जंगल में रहना होता है। उसके बाद आधी रात में मोगली को हाथियों के चीखने की आवाज आती है और जब वो वहाँ जाता है तो वो हाथी उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर मोगली उनके सामने झुक जाता है और फिर वो मोगली खड्डे में झाँक कर देखता है और जल्दी से वापस आता है और फिर वहाँ से अपनी बनाई हुई रस्सी उठाकर वापस जा रहा होता है कि बगीरा की आंख खुल जाती है और फिर वहाँ बगीरा देखता है कि मोगली हाथियों की मदद कर रहा होता है। तभी वहाँ बल्लू भी आ जाता है और यहाँ ये दोनों देखते हैं कि मोगली ने अपने जुगाड़ के जरिए एक छोटे हाथी के बच्चे को उस बड़े से घड़े से बाहर निकाल लिया है। उसके बाद बगीरा बल्लू को बताता है कि मुझे पता है मोगली यहाँ तुम्हारे पास रहना चाहता है पर वो यहाँ महफूज नहीं है। बल्लू बोलता है हाँ मुझे बताया था उसने। फिर बगीरा बताता है कि शेर खान उसका शिकार करे बिना चैन से नहीं बैठेगा, तो मोगली को समझाओ कि वो इंसानों की बस्ती चला जाए। यहाँ शेर खान का नाम सुन के बल्लू बगीरा की बात मान जाता है और मोगली के पास आकर बोलता है कि हाँ भाई मोगली अब तो तेरा दोस्त बगीरा आ गया है और मेरा भी काम हो गया है तो तू भैया अपने दोस्त के साथ अब यहाँ से निकल ले। यहाँ मोगली बोलता है हम दोनों तो दोस्त है ना और मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर बल्लू बोलता है देख यार मैं तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, तू बस यहाँ से चला जा। यहाँ मोगली बल्लू की बात सुनकर नाराज हो जाता है और एक दरख्त पर चढ़कर बैठ जाता है जहाँ अचानक कुछ लंगूर मोगली को उठाकर ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ बगीरा और बल्लू भी ये सब देख लेते हैं कि काफी सारे लंगूर मोगली को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। वो दोनों भी उनका पीछा करते हैं और यहाँ वो लंगूर मोगली को लेकर एक बहुत बड़ी चट्टान पर ले जाते हैं जहाँ काफी पुराना टेम्पल बना होता है। दूसरी जगह बगीरा बल्लू से बोलता है कि मुझे पता है तू ऊपर नहीं चढ़ सकता, मैं अकेला ऊपर जाता हूँ। पर बल्लू बोलता है नहीं मैं मोगली की खातिर ऊपर जाऊंगा। दूसरी जगह वो लंगूर
लंगूर अपने सरदार लुई के पास मोगली को ले आते हैं, जहाँ पर लुई मोगली से बोलता है, सुनो इंसान की औलाद, हमको पता है तुम्हारे पीछे शेर खान पड़ा हुआ है और यहाँ हम तुमको उससे बचा सकता है, लेकिन हम ये सब कुछ तुम्हारे लिए फोकट में नहीं करेगा। यहाँ मोगली बोलता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। फिर लुई उससे बोलता है, तुम इंसान का औलाद है और तुम आग जलाना जानता है। मोगली बोलता है, मुझे आग जलाना नहीं आती और वो खतरनाक चीज है। बगीरा मना करता है कि उसके करीब भी मत जाना। लुई बोलता है, आग खतरनाक तो है, लेकिन उसके जरिए मैं पूरे जंगल का किंग बन सकता हूँ। आग के आगे शेर खान कुछ नहीं है। और यहाँ मोगली के मना करने पर वो गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ बल्लू आ जाता है और वो लुई और बाकी के लंगूरों को बातों में लगा देता है। दूसरी जगह बगीरा मोगली को इशारा करता है कि यहाँ से चुपके से निकल जाए, और जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ एक लंगूर उन्हें जाते हुए देख लेता है और वो शोर मचा देता है और फिर ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ बगीरा मोगली से बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, हम दोनों इन बंदरों को यहीं रोकते हैं। दूसरी जगह लुई कूदता हुआ मोगली के सामने आ जाता है और वो मोगली से बोलता है, इंसान की औलाद तुम कहाँ भागता है, यहाँ मैं तेरी लाइफ सेट कर दूंगा, अब मिलकर पूरे जंगल पर राज करेगा। पर यहाँ मोगली बोलता है, नहीं, मैं वापस अपने झुंड अकीला के पास जाना चाहता हूँ। ये सुनकर लुई उसे बताता है कि तुमको नहीं मालूम अकीला ने शेर खान को मार दिया है। ये सुनकर मोगली वहाँ से एक खिड़की से बाहर एक दरख्त पर कूद जाता है और यहाँ लुई भी उसके पीछे आता है और खिड़की से बाहर निकलने के चक्कर में वो पूरा टेम्पल टूट जाता है और यहाँ लुई उसमें दब जाता है। दूसरी जगह बगीरा और बल्लू टेम्पल गिरता देखकर समझते हैं कि मोगली को ना कुछ हो गया हो और यहाँ सारे लंगूर अपने सरदार लुई को बचाने भाग जाते हैं। तभी वह मोगली आवाज लगाकर बताता है कि मैं यहाँ इस दरख्त पर हूँ। बगीरा बोलता है, हम लोग भी वहीं आ रहे हैं। पर मोगली बगीरा से बोलता है कि तुम्हें पता था शेर खान ने अकीला को मार दिया है और तुमने ये बात मुझे नहीं बताई। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सीधा वहाँ से इंसानों की बस्ती में आता है और वहाँ से एक जलती हुई मशाल चुराकर जंगल में आता है, जहाँ पर भागते हुए अनजाने में कुछ आग की चिंगारी घास में गिर जाती है और यहाँ आग को देखकर सारे जानवर मोगली से डर के भागने लगते हैं और सारे जानवर नदी की तरफ जमा हो जाते हैं, जहाँ पर रक्षा देखती है कि ये तो मोगली है। और फिर मोगली वहाँ नदी के पास आ जाता है और शेर खान को लड़ने के लिए ललकारता है। फिर वहाँ शेर खान आ जाता है। यहाँ वो मोगली और सारे जानवरों से बोलता है कि देखो, इंसानी पिल्ला आखिरकार इंसान ही होता है, उसे जितना भी अपना बना लो आखिरकार वो अपनी औकात दिखा देता है। मोगली बोलता है, मैं तुमसे नहीं डरता। यहाँ शेर खान बोलता है, हाँ ठीक कहा तुमने, तुम हमसे नहीं डरते क्योंकि तुम्हारे पास आग है। यहाँ मोगली देखता है उसकी वजह से जंगल में काफी बड़ी आग लग चुकी है और फिर वो जलती हुई मशाल को पानी में फेंक देता है। और फिर शेर खान बोलता है, तुमने आग फेंककर बहुत बड़ी बेवकूफी करी है और अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। फिर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वह बल्लू बीच में आ जाता है और बोलता है, मैं हूँ इसका दोस्त, मैं तुमसे लड़ूंगा। और फिर बगीरा और रक्षा के साथ सारे भेड़िए मोगली के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर बल्लू की शेर खान के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी जगह बगीरा मोगली से बोलता है, तुम शेर खान से नहीं लड़ सकते, तुम जाओ और उससे आज इंसानों की तरह मुकाबला करो। यहाँ बल्लू ज्यादा देर शेर खान के सामने टिक नहीं पाता और वो भेड़ियों को भी एक झटके में उठाकर फेंक देता है। दूसरी जगह मोगली जहाँ आग जल रही होती है वहाँ एक सूखा दरख्त देखता है और वहाँ से कुछ रस्सी काटकर शेर खान को फंसाने का ट्रैप बनाता है। दूसरी जगह बगीरा शेर खान को रोकने की कोशिश करता है और उसके बाद रक्षा और उसके साथी शेर खान को अच्छा खासा जख्मी कर देते हैं, पर शेर खान उन सबको झटक कर मोगली के पीछे भागता है। यहाँ मोगली काफी ऊंचे दरख्त पर चढ़ा हुआ होता है और फिर शेर खान भी उस दरख्त पर चढ़ जाता है। यहाँ शेर खान देखता है दरख्त की शाख सूखी है और वो किसी भी टाइम टूट सकती है, पर मोगली उसे ललकारता रहता है, जो सुनकर शेर खान को गुस्सा आ जाता है और वो मोगली पर हमला कर देता है। दूसरी जगह मोगली अपनी बनाई हुई रस्सी पकड़कर दूसरी तरफ कूद जाता है और शेर खान के कूदने की वजह से उस दरख्त की शाख टूट जाती है और शेर खान आग में गिर जाता है और वहीं मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मोगली वहाँ से आ रहा होता है तो वहाँ उसे वही हाथी मिल जाते हैं जिनके बच्चे को मोगली ने बचाया था। दूसरी जगह बगीरा, बल्लू और रक्षा सोच रहे होते हैं कि शेर खान ने मोगली का क्या करा होगा। तभी वहाँ वो लोग देखते हैं कि मोगली एक छोटे हाथी पर बैठा हुआ आ रहा है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं कि हाथी जैसे जानवर का यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है। और फिर वो हाथी नदी का रुख मोड़ देते हैं, जिससे जंगल की सारी आग बुझ जाती है और यहाँ मोगली बहुत खुश हो रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मोगली इन सब के साथ इसी जंगल में बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजार रहा होता है। और दोस्तों, इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।